आप भी जुड़े रहिएगा। इसके अलावा संजय भी हमारे साथ जुड़ गए प्रयागराज से। संजय, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर, तस्वीरें किस तरह की नजर आ रही है? फिलहाल अमृत स्नान को रोका गया है, जानकारी आपसे चाहेंगे कि आज के अमृत स्नान को लेकर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं प्रयागराज में भी, क्योंकि प्रयागराज की जितनी आबादी नहीं है उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं अमृत स्नान के लिए। जी रास्ते जी बिल्कुल जिस प्रकार से आज ये मौनी अमावस्या का दिन है और ये शाही स्नान का दूसरा दिन है, अमृत स्नान है। ऐसे में देश के तमाम अलग अलग क्षेत्रों, तमाम अलग अलग राज्यों से, देश विदेश से तमाम लाखों करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो कहीं न कहीं ये दीप और भव्य नजारा देखने को मिला है। हालांकि जो रात के 1 से 2 बजे के बीच एक सूत्रों के हवाले से खबर पता चली कि वहां पे अफरा तफरी का माहौल बच गया और कुछ लोग घायल हो गए, और घायल होने से प्रतिशत जब बना तो कुछ महिलाएं तो उस भीड़ के में दब गई, लेकिन अभी भी भारत में पूरी तरीके से एनएसजी कमांडो ने वहां पे नियंत्रण पा लिया है। जो हमारी फोर्सेज है उन्होंने वहां पे काबू पा लिया है, और जो घायल थे उन लोगों को केंद्रीय चिकित्सालय अस्पताल और प्रयागराज के अन्य अस्पतालों में भी भर्ती करा दिया गया है। किसी भी तरीके के कोई हताहत की खबर नहीं है इस तरीके की, और लगातार श्रद्धालु घाट पे पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और इस के भागीदार बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेरा में भगदड़ का जो खबर आया वो प्रतिकरण ओवैसी आकांक्षा राणा ने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार संगम रोड पर बैरियर टूटने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए थे और कोई गंभीर ज्यादा उन्हें चोट नहीं आई लगा। हालांकि उन लोगों को उन लोगों का उपचार किया जा रहा है केंद्रीय चिकित्सालय में, और अलग अलग जो हॉस्पिटल है उसमें भी उन लोगों का उपचार किया जा रहा है। किसी भी तरीके की इतनी हताहत नहीं है, जिसके बाद देखा जाए कि जो अखाड़े उन्होंने स्नान को रोक दिया और अमृत स्नान को भारी भीड़ के चलते हुए 13 अखाड़ों ने अपना स्नान रोक दिया। महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासी स्नान को नहीं निकले। हजारों संख्या में नागा सन्यासी छावनी में ही मौजूद है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमंत जो रविंद्र पुरी है, उनका कहना है कि भारी भीड़ के चलते स्नान को रोका गया। अगर स्थिति ठीक हुई तभी अखाड़े स्नान को निकलेंगे, अन्यथा स्नान को निरस्त भी किया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि जो सन्यासी है, जो निर्माणी के अखाड़ा है, जो पंच रत्नाम के अखाड़ा है, जो नागा साधु है, वो अपने तय समय पर अगर भीड़ का सही से होती है या भीड़ थोड़ी कम होती है तो वो स्नान के लिए निकलेंगे। वही निरंजनी अखाड़े ने भी जो अपना जुलूस निकालते हैं, जो इस तरीके का सांस्कृतिक परंपरा निभाते हैं, उसको भी उन्होंने अभी रोक दिया है, क्योंकि देख रहे हैं कि प्रयागराज की सरजमी पर सरकार सोच रही थी कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी अनुमानित जो भीड़ है वो 10 करोड़ के ऊपर चली गई है। ऐसी स्थिति में सरकार और सुरक्षा व्यवस्था पूरी काम कर रखा है। सरकार किसी भी स्थिति में किसी भी अराजकता या अफरा तफरी का माहौल नहीं बनने देना चाहती। इसलिए लगातार देखा जा रहा है कि लाउड स्पीकर पे अनाउंस किया जा रहा है कि जो लोग संगम जोन पे है वो स्नान करके या किसी भी घाट पे जहाँ पहुंचे वही स्नान करके पुण्य के भागीदार बने। लेकिन खबर ये भी है संजय कि कुछ अखाड़ों ने अमृत स्नान जो है वो रद्द कर दिया है। जी बिल्कुल बता दें कि जैसे तो अभी हमने बताया कि भारतीय अखाड़ा परिषद से जो महान से रविंद्र पुरी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबसे पहले हमारा मानव धर्म है और इंसानियत है। अगर हमारे सनातन धर्म से जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अगर किसी प्रकार की इस तरीके की भगदड़ या आतंक की खबर होती है तो हम अपने स्नान को पूरी तरीके से सारे अखाड़ों से निवेदन करेंगे कि वो बिल्कुल संजय बने रहेगा और इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या स्नान जो है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि अखाड़ों ने ये निर्णय लिया है कि जो स्नान होना था, अमृत स्नान होना था, वो नहीं करेंगे, वो रद्द कर दिया गया। इस पर आपसे अपडेट लेंगे, संजय बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच ये बड़ी खबर महाकुंभ से इस वक्त की, रद्द कर दिया गया है आज का अमृत स्नान। महाकुंभ में आज का अमृत स्नान रद्द, सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अखाड़ों का ये फैसला, ये बड़ी खबर, अखाड़ा परिषद का ये बड़ा फैसला, आज का ये अमृत स्नान रद्द। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उस लिहाज से फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि हंगामा हुआ और उसके बाद भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। फिलहाल महाकुंभ में जो स्थिति है वो काबू में है। हम चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि संयम बनाए रखें। फिलहाल के लिए आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। प्रशासन की व्यवस्था पूरी है, लेकिन आम जनता का सहयोग भी मिलना बेहद जरूरी है। तो महाकुंभ में आज का अमृत स्नान जो है रद्द कर दिया गया है मौनी अमावस्या के दिन। तो संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एशियन न्यूज के माध्यम से हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि संयम बनाए रखें, क्योंकि जनता का सहयोग भी प्रशासन को चाहिए
और अखाड़ों का सहयोग मिला है, अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है, एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं, तो तारीफ करनी होगी इसकी, क्योंकि आज महाकुंभ, मौनी अमावस्या, काफी खास दिन है, उसके बावजूद अखाड़ों ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जी बिल्कुल रात्रि जी, जिस प्रकार से अखाड़े ने ये बड़ा फैसला लिया है और भीड़ को देखते हुए जिस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल बना, उसको देखते हुए अखाड़े का ये ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार होगा जब अखाड़ों ने इस तरीके के स्नान को रोक दिया, क्योंकि ये अमृत स्नान है और साधु संत कई सालों से इस प्रतीक्षा में रहते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि जब वो इस स्नान का हिस्सा बन सके, और आज इस ब्रह्म मुहूर्त में जब वो स्नान करते तो अपने आप को पुण्यात्मा और अपने आत्मा को शांति मिलती उनकी, और जिस प्रकार से वो कई सालों के इंतजार के बाद और जिस प्रकार से इंतजार के बाद उन्होंने इसको रद्द किया है, मानव को देखते हुए, यहाँ के श्रद्धालुओं को देखते हुए, इस भक्तर को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक कदम अखाड़ों की तरफ से, और ज्यादा से ज्यादा रविंद्रपुरी ने जिस प्रकार से आह्वान किया था अखाड़ों से कि आप संयम बरतें, और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको देखते हुए अभी कोई फैसला स्नान को लेकर ना ले, तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक फैसला है। हालांकि सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, सरकार की तरफ से ऐसी कोई त्रुटि नहीं हुई है जिससे ये भगदड़ मचे, भीड़ के कुछ अफवाह फैली, जिसके बाद लेकिन आम श्रद्धालुओं का जो स्नान है वो जारी रहेगा, ये भी कहा जा रहा है संजय, तो उस लिहाज से क्या तैयारी है पूरी? जी बिल्कुल, आम श्रद्धालुओं के लिए अब सारे द्वार खोल दिए जाएंगे और आम श्रद्धालु जो आराम से स्नान करके वापस लौटेंगे, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु है दूर दराज से पहुंचे और लगातार घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, तो सरकार के सामने कहीं ना कहीं चुनौती है, प्रशासन के कहीं ना कहीं सामने चुनौती है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से, और ऐसी कोई भी आशंका ये जताई जा रही कि अब अफरा तफरी का माहौल बने, क्योंकि पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पे है। वही डीआईजी ने अपील किया है कि कुंभ मेला डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा है कि मौनी अमावस्या पवित्र स्नान की आप लोग जाए, स्नान करिए और घाट पे अपने अपने गंतव्यों को स्नान करने के बाद रवाना हो जाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कहीं ठहरिए मत सेल्फी लेने के चक्कर में या अपनों को खोजने के चक्कर में, क्योंकि आप अपनों के साथ रहिए और आराम से स्नान करके अपने घर की तरफ जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, आप उनको भी स्नान करने का मौका दे। तो लगातार सरकार, पुलिस प्रशासन अपील कर रही है श्रद्धालुओं से कि आप स्नान तो जरूर करें, लेकिन अन्य लोगों को भी मौका दें। तो देखा जा रहा है कि भीड़ जो है वो कम हो रही है धीरे धीरे, लेकिन संख्या जो है घाटों की तरफ बढ़ रही है, इसलिए सरकार चाहती है कि जो लोग आए, प्रशासन चाहती है जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो जरूर आस्था की डुबकी लगाए, और बाहर से भी तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है, जो बाहर से तमाम भीड़ आ रही थी प्रयागराज के अगल बगल जिलों को भी सक्रिय कर दिया गया है कि जो भीड़ आ रही थी कुछ देर के लिए वहां पे उनको रोक के रखे।